अगर तुम्हें कहीं मिल जाए ना, मेरी तरफ से तारा से माफी मांग लेना बेटा। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की। तुम भी मेरे की एक ही सजा काट रहे। सजा किसे मिली है या किसे नहीं, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। मैं तो बस सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। क्या बात है, कब से देख रहा हूँ परेशान परेशान लग रही हो तो। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, उससे बहुत मोहब्बत करती थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे उनका। इतने दिनों बाद कॉलेज आई हूँ, मेरी तो भूख ही उड़ गई है। कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। हाँ चलते हैं ना किसी रेस्टोरेंट। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। दादी की सूरत मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही है। तो जाने वाले ने तो चले जाना है, मरने वाले के साथ मर थोड़ी सकते हैं। ऐसे तुम कुछ खाओगी नहीं पियोगी नहीं तो बीमार हो जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तुम बहुत अच्छे हो काशिफ। अच्छे से याद आया, वो सलमान आया था मुझसे लड़ने के लिए। क्यों? कह रहा था कि मैंने तुम्हें उसके बारे में सब सच क्यों बताया। क्यों भाई, उसे तो खुद मेरे पास आना चाहिए था। अगर वो खुद मुझे आके सच बताता ना, तो मैं शायद उसे ऐसे ना छोड़ती। मैं चीजों के पीछे भागने वाली लड़की नहीं हूँ। और देखो ना, ये गाड़ी तुम्हारी है और वो ये कहकर लाता था कि ये उसके पापा की है। भाई अगर नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं ना, मोहब्बत में झूठ नहीं चलता। अच्छा तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? अरे नहीं नहीं काशिफ, मुझे तुम पे पूरा एतबार है। तुम बताओ, तुम्हारे क्या इरादे हैं? इरादे तो नेक हैं। देखो वक्त क्या गुल खिलाता है। गुल खिलाना क्या मतलब? मेरा मतलब कि वक्त हमारे हक में अच्छा ही फैसला करेगा, क्योंकि हम दोनों मुखलिस हैं ना एक दूसरे के साथ। मुझे तो डर ही लगा रहता है कि अब आगे क्या होगा। यार मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो क्या बात है? यार तुम अपना एरिया चेंज क्यों नहीं कर लेती, मतलब किसी अच्छे एरिया में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती। मेरा मतलब मम्मी को मैं तुम्हारे घर लाऊंगा अगर तुम किसी अच्छी जगह शिफ्ट हो जाओगी। मम्मी थोड़ी सी कॉन्शियस हैं, हो सकता है उन्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज़ ना हो, लेकिन इलाकों से उन्हें होता है मसला। पहले दादी और अब अब्बा, पता नहीं उन पुराने घर से क्या इश्क है। पहले दादी नहीं मानती थी और अब अब्बू नहीं मान रहे। चलो वो भी मान जाएंगे एक दिन। वैसे भी तुम्हारे एरिया की इतनी डिमांड नहीं है, मतलब पुराने घर हैं वहाँ पे तो इतने कोई महंगे नहीं हैं। लेकिन मेरा एक दोस्त है, प्रॉपर्टी डीलर है, मैं उससे बात करूँगा। उसके पास हैं कुछ बिल्डर्स जो पुराने घरों को बड़े शौक से लेते हैं। ठीक है, मैं अम्मी से बात करती हूँ। तुम मम्मी से मेरी बात करा दो ना, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगा। ये ठीक है, अम्मी भी ना तुमसे मिलना चाह रही। चलो ये तो अच्छी बात है। चलो फिर मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह से लंच कराता हूँ। तुम भी बाज नहीं आओगे। कितनी केयर करते हो मेरी।
दादी खजाना पता नहीं कहाँ दफन करके चली गई है। क्यों नहीं गया? खुल गया। ओ, ये तो अच्छा खासा जमा करके गई हैं और हर वक्त कहती थी कि कुछ नहीं है। और यहाँ देखो कितना सारा सोना दबा रखा था। वैसे दादी ने इतने सोने का करना क्या था? ये छोड़ दो फिर। इसमें क्या है? अम्मी, भूख लग रही है कब से मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? काम कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? कुछ मिला आपको फिर? हाँ, ये एक छोटा सा सेट है। खैर, जिस तरह सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। चले मैं कुछ ढूंढ लेती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। जी कुछ मिला है, ये देखें अम्मी। चलो शुक्र, खाला ने कुछ तो छोड़ा है, वरना सारी जिंदगी बस यही गाना गाती रहती थी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पता है सिद्रा, मुझे लगता है ये सब भी इन्होंने ना मेरे पैसों से ही बनाया। मेरे पर्स से जो पैसे नहीं चोरी होते थे, मुझे लगता है खाला ने चुरा। सही कह रही हैं आप, दादी ही करती होंगी, वो ऐसे ही है ना। खैर, अब इतनी बुरी भी नहीं थी, कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी बहुत मोहब्बत तो करती थी, इसीलिए अपने बेटे से शादी तो करवाई। मुझे तो वो बहुत ही बुरी लगती थी, हर वक्त रोकती रहती थी। और मुझे याद है बचपन में कैसे बिठा के वो आपके खिलाफ भड़काती थी अब्बू को। बस पता, मुझे उनकी यही घटिया आदतें बुरी लगती थी। बस नफरत हो गई थी मुझे इन माँ बेटे से। जान भी कब छूटी, जब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अच्छा सुने, कोई कागजात मिला आपको? नहीं सिद्रा, ये चीजें जल्दी से रखो अंदर, कपड़ों के नीचे रखो। इससे पहले तुम्हारा बाप आ गया ना, तो उसको एक नई कहानी सुनानी पड़ेगी। चलिए, अगर कागजात मिल जाए ना तो उस घर को बेच के ना दूसरा घर ले लेंगे। हाँ, देख लेंगे। ये क्या चल रहा है अम्मी के कमरे में? सफाई कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा तुम्हें?
कमरा खाली था, मैंने सोचा डस्टिंग करके सिद्रा के लिए एक छोटा सा कमरा बना दूंगी बैठने के लिए। बच्ची है ना, खुश हो जाएगी। सफाई से ज्यादा तो सफाया लग रहा है मुझे। किसी खजाने को तलाश कर रही हो? तुम ना कभी कोई सीधी बात ही मत करना। भड़काने वाली चली गई लेकिन तुम नहीं सुधरे। अच्छा, तो तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि अम्मी मुझे भड़काती थी। ये तुम्हारी गलत फहमी है नदमीन। अम्मी नहीं बल्कि तुम्हारी जबान मुझे भड़काती है, जैसे इस वक्त। अब मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? कोई काम अच्छा भी करो यहाँ पे तो बस बातें ही सुनने को मिलती हैं। और ये सफाई उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब मेरी बेचारी अम्मी बुढ़ापे और बीमारी के हाल में अकेले काम किया करती थी? तुम्हें तो कभी मेरा कोई काम नजर नहीं आया। मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, घर में कोई काम नहीं किया। सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि खाला के जो कपड़े रह गए हैं, छोटा मोटा सामान है, उन्हें बांध के किसी गरीब को दूंगी तो उन्हें सवाब मिलेगा। और कभी यहाँ पे कोई ऐसा खजाना नहीं दबा हुआ जिसे मैं चुरा लूंगी। क्या पता तुमने निकाल ही लिया हो। अब अबू छोड़े ना, आप डस्ट हो रही है कमरे में, देखें हमारे। आप चले बाहर, चले हमारे। सी जल गया मगर बल नहीं गया। इधर से निकालें, हम पैसे उठाएं, आप अपने पास रखें, इसको भी रखें। सीधी सी मैं कपड़े वापस रख देती हूँ।